हाँ सर, मेरा नाम जादव मोरान है। हाँ, जादव मोरान जी बोलिए। सर, मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्शन के रूल के बारे में जानना है सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या? एक्शन का रूल के बारे में जानना है। एक्शन के रूल के कितना बारे में। एक्शन लेना है हमारे जो भी चीज को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादातर लोग इसको समझ लेते हैं कि केवल हमको कोई चीज सोचनी है और वो चीज हमें मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, ये उससे बहुत अलग है। जिस दुनिया में आप लोग रहते हैं, जिस जगत में हम लोग हैं, वो बहुत सारे भौतिक नियमों से घिरा है। बहुत सारे नियम हैं। कुछ नियम हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और फील करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नियम ऐसे भी हैं जिनको हम जानते नहीं, लेकिन वो अप्लाई होते हैं, हर जगह है। इसी तरीके से एक लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अधूरा है। ये मानिए कि बिना मोजे का जूता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर उसमें एक्शन नहीं। बिना नाड़े का कच्चा है, ये मान लीजिए आप उसको एक बार। उसके बिना वो किसी काम का नहीं है। एक्शन क्या है? आप जो सोचते हैं, जितनी भी चीजें आप सोच रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज के बारे में हो। मान लीजिए हमने सोचा कि हमें सुई में धागा डालना है, तो ये एक काम है, एक टास्क है। हमने एक अपने दिमाग में टारगेट बनाया कि हमें सुई में धागा डालना है। हो सकता है आपके टारगेट और बड़े हों, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। हमें सुई में धागा डालना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? केवल एक्शन करना काफी नहीं है, केवल सोचना काफी नहीं है। अगर मैं केवल सोचूं कि सुई में धागा डल रहा है, हालांकि सोचना जरूरी है, लेकिन अगर मैं सोचता ही रहूं कि सुई में धागा डल रहा है, तो क्या सुई में धागा डलेगा? नहीं। मुझे एक्शन लेना होगा। मुझे सुई उठानी होगी, एक तरफ धागा अपने हाथ में रखना होगा। फिर मैं इमेजिन करूंगा उस धागे को उस सुई में जाते हुए। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले इमेजिनेशन जरूरी है। हर चीज में हम करते हैं, चाहे हम उसको जानते हों या ना जानते हों, हम इमेजिन करते हैं। हर चीज में हम इमेजिन ही करते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। तो पहले हमने इमेजिनेशन किया, हमने विजुअलाइज किया कि वो धागा सुई में जा रहा है। उसके बाद फिर हमने वो सुई उठाई, धागा उसके अंदर डालना शुरू किया। एक बार में वो धागा उसके अंदर नहीं गया। ऐसा अक्सर होता है। जब भी आप सुई में धागा डालेंगे, अगर आपने डाला हो तो एक बार में ऐसा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर हम दोबारा से कोशिश करते हैं, तीसरी बार कोशिश करते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारी टेक्निक में कहीं ना कहीं कमी है। फिर हम उस धागे में हल्का सा थूक लगाते हैं, उसको आगे से और नोकीला करते हैं और सुई में डालने की कोशिश करते हैं। फिर भी कभी कभी मुड़ जाता है धागा आगे से। फिर हम और कोशिश करते हैं और फिर वो हो जाता है। हमने क्या किया? हमने इमेजिनेशन किया, साथ में एक्शन लिया। तो इमेजिनेशन जो हमने किया है, वो देखिए उसका अनुपात कितना कम है। बहुत छोटा सा था। हमने बहुत कम समय में सोचा और देखा कि कैसे वो धागा उसके अंदर डलना चाहिए, और एक्शन हमने कितना लिया, ये देखिए। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कितना एक्शन लेना होता है और कितना केवल सोचना होता है। केवल सोचने से नहीं होगा, ना ही केवल एक्शन लेने से होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बस एक्शन लिए जा रहे हैं। मेहनत कौन नहीं कर रहा? पैसे कमाने के लिए हर इंसान मेहनत कर रहा है। रिलेशनशिप को सुधारने के लिए हर इंसान मेहनत करता है। अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए हर इंसान मेहनत कर रहा है। लेकिन वो मेहनत सफल कब होगी? जब आप साथ में लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों को इस्तेमाल करेंगे, तब वो मेहनत सफल होगी। मेहनत तो गधा भी करता है, पर आपने कभी सुना है कि वो आईएएस ऑफिसर बन गया हो? कभी नहीं बन सकता। ऐसे भी लोग हैं जो सपने देखते हैं कि हम आईएएस ऑफिसर बन जाएं, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे, तो वो भी नहीं बनेंगे।
दोनों चीजें जब एक साथ काम करती हैं तब ये रूल मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। और जब ये रूल कंप्लीट होकर आपकी लाइफ में जुड़ जाता है, आप जब चलते हैं इस हिसाब से कि इमेजिनेशन भी हो और साथ में एक्शन भी हो, तब हर चीज पॉसिबल हो जाती है। हर चीज आपको मिलने लगती है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो, चाहे लोग उसका बस सपना ही देखते हों। अब वो आपके लिए सपना नहीं है, क्योंकि आप उस पर निरंतर काम भी कर रहे हो। और एक्शन क्यों जरूरी है ये भी आपको एक बार समझना होगा। बिना एक्शन लिए आपका दिमाग आपको बता देता है कि ये झूठ है, ये हो ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं, कोई भी सपना। जैसे मान लीजिए आप ये देख रहे हैं कि आप किसी बिल्डिंग से छलांग लगा रहे हैं, तो आपके हाथ पांव थोड़े से हिलेंगे। आप अपने हाथ पांव को थोड़ा सा अगर हिला रहे हैं, आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो आपके माइंड को ऐसा लगने लगता है कि रियल में आप कूद रहे हैं। लेकिन अगर आपके हाथ पांव बिल्कुल जकड़े हुए हैं, बिल्कुल सीधे हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप कैसा भी सपना देखें, आपको उसमें रियलिटी का अनुभव नहीं हो सकता। आपको वो झूठ लगेगा, आपको वो सच्चाई लग ही नहीं सकती, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। वो हर चीज को फिल्टर करता है, हर चीज को भांप लेता है कि ये सच है, झूठ है या भ्रम है, क्या है ये। वो समझता है, हर चीज को समझता है। तो आप उसको धोखा देकर अपने सबकॉन्शियस के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए एक्शन जरूरी होता है हर चीज के लिए, ताकि सामने वाले को दिखे तो सही कि हो क्या रहा है। जिस तरह आप अपने घर में कोई काम करते हैं तो लगता है कि हाँ ये बंदा कामयाब हो जाएगा, ये काम कर रहा है। कोई इंसान बस लेट कर सपने देख रहा है, तो चाहे वो सपनों में कितनी भी मेहनत कर ले, उसे कोई ये नहीं बोल सकता कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। तो उसी तरीके से अपने दिमाग को भी हमें ये दिखाना होता है कि हम काम कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, हम खाली नहीं बैठे हैं। तो एक्शन लेना जरूरी है। खाली एक्शन भी लेना जरूरी नहीं है और खाली सोचना भी जरूरी नहीं है। दोनों चीजें एक साथ ही जरूरी है, अधूरी चीज नहीं। अधूरा लॉ फॉलो नहीं करना है आपको, आपको पूरा लॉ एक साथ फॉलो करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये समझ में आया होगा कि किस तरह से एक्शन लेना होता है।